हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते होंगे। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप उस पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रहे सारे कार्ड से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते होंगे। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। इस कार्ड से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत इमोशनल, समझदार और दिल से कनेक्टेड इंसान के रूप में देखते हैं। जब वो आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं तो टोन रिस्पेक्टफुल और सॉफ्ट होता है। वो कहते होंगे कि आप बहुत केयरिंग और सपोर्टिव हो। आप उनकी बातें समझने वाली हो, बिना जज किए आपके साथ वो इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। आपके नेचर काम, मैच्योर और ख्याल करने का जो तरीका है वो उनको बहुत भाता है और ये सब बातें अपने दोस्तों से बताते हैं। आपके पर्सन आपकी इमोशनल डेप्थ की तारीफ़ करते हैं। वो ये भी शेयर करते हैं कि आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन हो। आपके बारे में बातें पॉजिटिव, दिल से जुड़ी हुई और इज्जत भरी होती है। आपको कोई लाइट टॉपिक की तरह नहीं बल्कि स्पेशल और इमोशनली इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह डिस्कस किया जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको प्रैक्टिकल, सिंसियर और पोटेंशियल से भरा हुआ इंसान के रूप में देखते हैं। जब वो आपके बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो बातें ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक्स होती है। वो ऐसे कहते हैं कि आप सीरियस और फोकस हो, आप फ्यूचर को लेकर सोचने वाले हो। यूं ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठते आप में कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी है। आप ट्रस्टवर्थी हैं, जो चीज़ों को स्लो बट श्योर तरीके से बनाता है। पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ देखते हैं। वो दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि आपके साथ कुछ स्टेबल और मीनिंगफुल डेवलप हो सकता है, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो।
आपके पर्सन आपके बारे में बातें लर्निंग, ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ी हुई होती है। वो आपको कोई टेम्पररी पर्सन नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने लायक कनेक्शन के रूप में देखते हैं। 9 ऑफ कप्स को विश फुलफिलमेंट कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि जब वो आपके बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और प्राउड के साथ करते हैं। वो पर्सन ऐसे कहते हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ अच्छा फील होता है, यानी आप उनके लिए इमोशनली फुलफिलिंग हो। आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और कंफर्ट लाती हो। वो आपको अपनी एक विश या ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। 9 ऑफ कप से ये भी दिख रहा है कि वो थोड़ा शो ऑफ मूड में भी हो सकते हैं, मतलब दोस्तों के सामने आपकी तारीफ करना खुद को लकी बताते हैं। आपके बारे में बातें पॉजिटिव, प्राउड और हैप्पी वाइब के साथ होती है। वो पर्सन आपको अपनी पर्सनल हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं। ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि आप उनकी लाइफ में इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट हो और उन्हें आप पर जेन्युइन खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। जो कि 3 ऑफ वैंड्स से दिख रहा है कि जब आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो बातें फ्यूचर ओरिएंटेड और प्लानिंग से जुड़ी होती है। वो पर्सन सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं करते बल्कि आगे के पॉसिबिलिटीज देखकर बातें करते हैं। वो पर्सन कुछ ऐसे कहते होंगे अपने दोस्तों से कि इस कनेक्शन का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी आपके साथ वो आगे बढ़ने के ऑप्शंस देख रहे हैं। आप दोनों में डिस्टेंस या टाइम या सिचुएशन के बावजूद वो वेट करने के लिए रेडी हैं। आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ लॉन्ग टर्म विज़न बना सकते हैं। 3 ऑफ वैंड्स से ये भी दिख रहा है कि वो पर्सन अपने दोस्तों से एडवाइस या वैलिडेशन ले रहे हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, कब अप्रोच करें, कैसे एक्सपेंड करें। आपके बारे में बातें होप, एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्लानिंग से भरी होती है। आपके पर्सन आपको सिर्फ प्रेजेंट की खुशी नहीं बल्कि आने वाला कल का हिस्सा मान रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में दोस्तों से सीरियस, पॉजिटिव और फ्यूचर फोकस्ड बातें करते हैं। आप उनके लिए एक इमोशनली फुलफिलिंग और लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी हो। व्हील ऑफ फॉर्चून से यही दिख रहा है कि जब आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो वो आपको डेस्टिनी, फेट, किस्मत का हिस्सा मानकर डिस्कस करते हैं। उनके लिए आपका आना लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट जैसा है। वो ऐसे कहते हैं कि ये सब अचानक हुआ पर फील सही आ रहा है, यानी आप अपने पर्सन की लाइफ में किस्मत से आई हुई पर्सन हो। उनके साथ आपका मिलना मींट टू बी लगता है। इस कनेक्शन ने उनकी सोच या लाइफ डायरेक्शन चेंज कर दी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन दोस्तों से ये बात करते हैं कि अब सब कुछ नेचुरली फ्लो में जा रहा है। कंट्रोल छोड़कर यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में बातें फेट, टाइमिंग और डेस्टिनी से जुड़ी होती है।
वो पर्सन आपको एक लाइफ चेंजिंग कनेक्शन की तरह देखते हैं। यानी ये पूरा स्पिरिट स्ट्रांगली दिखा रहा है कि वो आपके बारे में दोस्तों से कहते होंगे, ये सिर्फ क्रश या फेस नहीं, ये कनेक्शन मेरी किस्मत का हिस्सा लगता है। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट और ईगो या इमोशंस की एनर्जी दिख रहा है। जब वो आपके बारे में दोस्तों से बातें करते हैं तो साथ साथ कन्फ्यूज़न या टेंशन भी शेयर करते होंगे। वो ऐसे कहते होंगे कि मुझे इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, पर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी आर्गुमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या पावर स्ट्रगल हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। वही उन्हें लगता है कि अगर वो पूरी तरह झुक गए तो खुद को हारते हुए महसूस करेंगे। अपने दोस्तों से ये भी बोल सकते हैं कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलती या रिग्रेट को ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि ये फाइट वर्थ इट थी या नहीं। आपके बारे में बातें सिर्फ तारीफ की नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रगल की भी होती है। आप अपने पर्सन के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो कि ईगो और फियर एक्टिव हो जाते हैं। ये कार्ड से दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, पर अप्रोच गलत हो सकते हैं। दिल से कनेक्शन है इस पर्सन का, फ्यूचर और डेस्टिनी फील होती है आपके पर्सन को, खुशी भी है, पर ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और कौन जीतेगा वाली एनर्जी बीच में आ रही है। यानी आपके पर्सन दोस्तों से आपके बारे में कहते होंगे, ये पर्सन मेरी वीकनेस भी है और मेरी ग्रोथ भी, बस मैं इस रिश्ते को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा। जो कि 8 ऑफ वैंड्स से यही दिख रहा है कि आपके बारे में बातें तेज, एक्साइटिंग और कम्युनिकेशन फोकस हो जाती है। दोस्तों से बातें करते वक्त उनके वर्ड्स में अर्जेंसी और एक्साइटमेंट होती है। यानी वो अपने दोस्तों से यही कहते होंगे कि मुझे इस पर्सन से बात करने का मन बार बार करता है। यानी कुछ भी हो, आपके पर्सन को लगता है कि क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आपके पर्सन जल्दी से जल्दी मैसेज, कॉल या मिलना चाहते हैं। जो कन्फ्यूज़न या डिस्टेंस थी इस रिश्ते में, उसे क्लियर करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स से ये भी दिख रहा है कि दोस्तों से बात करते हुए वो बोल सकते हैं कि चीज़ें अब रुकने वाली नहीं, इवेंट फास्ट मूव कर रहे हैं और उनके इमोशंस को अब एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। आपके पर्सन में बातें अब एक्शन मोड में हैं, सिर्फ सोचना या वेट करना नहीं, बल्कि आपके पर्सन अब बोलना, अप्रोच करना और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। मतलब जितना कॉन्फ्लिक्ट था इस रिश्ते में और कन्फ्यूज़न था, उसके बाद अब क्लियरिटी और मूवमेंट आ रही है। वो पर्सन दोस्तों से कहते होंगे, अब बस वेट नहीं, मुझे बात क्लियर करनी है। किंग ऑफ वैंड्स आने का मतलब है कि अब आपके पर्सन आपके बारे में बात करते वक्त कॉन्फिडेंस, पैशन और अथॉरिटी के साथ बोलते हैं। मतलब दोस्तों के सामने
आपके पर्सन खुद को स्ट्रॉन्ग और निर्णय करना चाहते हैं। वो ऐसे कहते होंगे कि मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए। यानी आप अपने पर्सन के लिए इंस्पायरिंग और मैग्नेटिक हो। आपके साथ आपके पर्सन लीड लेना चाहते हैं, वेट नहीं। अब वो पर्सन क्लियर इंटेंशन के साथ अप्रोच करना चाहते हैं। किंग ऑफ वेंट से ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ वेंट्स की फास्ट एनर्जी के बाद अब डायरेक्शन मिल गई है आपके पर्सन को। पहले कंफ्यूजन, ईगो क्लास था, पर अब वो बोलते होंगे हाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी इस रिश्ते में, पर मैं हैंडल कर लूँगा। आपके बारे में बातें अब पैशनेट, बोल्ड और श्योर हो चुकी है। वो पर्सन अपने दोस्तों से ये फील देते हैं कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और वो एक्शन लेने वाले हैं। आपके पर्सन दोस्तों से यही कहते होंगे कि हाँ ये पर्सन मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और मैं अब चुप बैठने वाला नहीं हूँ। पर टावर से यही दिख रहा है कि आपके बारे में बातें करते वक्त वो पर्सन दोस्तों से शॉक, सडन चेंज और इमोशनल झटका वाली बातें शेयर करते होंगे। आप उनकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर बन गए हो, जिसने उनकी पुरानी सोच, प्लान्स या ईगो को हिला दिया है। आपके पर्सन वो यही कहते होंगे, मुझे नहीं लगता था मैं इतना इफ़ेक्ट हो जाऊंगा उसके तरफ। यानी आपके आने से उनकी ओल्ड बिलीफ्स या पैटर्न्स टूट गए हैं। जो वो पर्सन कंट्रोल फील करते थे, अब वो शॉक्ड हो गए हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल पर सच रिवीलिंग लग रही है। द टावर ये भी कहता है कि आपके पर्सन दोस्तों से ये बोल सकते हैं कि चीज़ें अब वैसे नहीं रह सकती जैसे पहले थी। या तो सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर सब रिवोल्ट करना पड़ेगा। यानी आप अपने पर्सन के लाइफ में स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो। आपके बारे में बातें इंटेंस होती है, जैसे इस पर्सन ने मेरी लाइफ का स्ट्रक्चर ही हिला दिया। मतलब जितना आपके पर्सन कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अंदर से, उतना ही ट्रांसफॉर्मेशनल शॉक चले जाते हैं। आपके बारे में दोस्तों से वो ये मान रहे हैं कि ये कनेक्शन उनको बदल रहा है, चाहे वो रेडी हो या ना हो। 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि टावर के बाद वो इमोशनली विथड्रॉ हो गए हैं। जब वो आपके बारे में दोस्तों से बातें करते हैं तो टोन थोड़ी कंफ्यूज, बोरेड नहीं बल्कि इमोशनली नर्व, अनश्योर होती है। आपके पर्सन ऐसे कहते होंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या फील कर रहा हूँ। यानी सब कुछ होते हुए भी आपके पर्सन इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे हैं। आप सामने हो, उनके ऑप्शन भी दे रहे हो, पर वो ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। टावर के शॉक के बाद उन्होंने ब्रेक लेना, पॉज करने का सोचा है। 4 ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है कि आपके पर्सन दोस्तों से ये बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी रिएक्ट नहीं कर सकता। यानी आपके बारे में बातें अब साइलेंट, पॉज और इंट्रोस्पेक्शन वाली होती है। फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, बस आपके पर्सन प्रोसेस कर रहे हैं। आपके
पर्सन दोस्तों से कहते होंगे सब कुछ बदल गया है, मुझे थोड़ा रुक कर सोचना पड़ेगा। मतलब 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन नहीं होता, ये टेम्पररी इमोशनल शट डाउन होता है। द स्टार आने का मतलब है कि 4 ऑफ कप्स के इमोशनल पॉज के बाद वो पर्सन दोस्तों से आपके बारे में बात करते वक्त होप, इंस्पिरेशन और रिन्यूड फेथ वाली बातें शेयर करते हैं। अब फीलिंग्स रीसेट और हील हो रही है उनकी। वो पर्सन ऐसे कहते होंगे, ये पर्सन मेरी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और होप लाती है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये कनेक्शन वर्थ इट है। आपके पर्सन दोस्तों से ये बोलते हैं कि आपके साथ पीस और हीलिंग फील होती है। द स्टार ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब उनका परसेप्शन ऑटोमेटिक और ट्रस्टिंग बन गई है, यानी आपके बारे में बातें अब होप, क्लियरिटी और इंस्पिरेशन से भरी होती है। आपके पर्सन दोस्तों को ये फील करवाते हैं कि ये कनेक्शन उनकी लाइफ के लिए पॉजिटिव और मीनिंगफुल है। आपके पर्सन अपने दोस्तों से यही कहते होंगे कि शुरू में कन्फ्यूज़न और स्ट्रगल था इस रिश्ते में, पर अब मैं रियलाइज़ किया हूँ कि ये कनेक्शन मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग और इंस्पिरेशन है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग और क्लोजर का कार्ड है, यानी जब आपके पर्सन आपके बारे में दोस्तों से बात करते हैं तो टोन अब इंटेंस और फाइनल वाली होती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन पुराने पैटर्न्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लास को एंड कर दिए हैं। वो ऐसे कहते होंगे कि जो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न और इमोशनल ट्रॉमुला था, अब वो मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा। यानी कभी कभी आपके पर्सन अपने इनर बैटरियल या रिग्रेट के बारे में दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अब वो पुरानी एक्सपेक्टेशन और स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ रहे हैं। ये कार्ड से ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन दोस्तों से ये बोल सकते हैं कि अब मैं नए तरीके से सोचूंगा और आगे बढ़ूंगा। यानी आपके बारे में बातें अब एंडिंग्स और ट्रांजिशन वाली बातें होती हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब पेनफुल बट नेसेसरी क्लोज है, जैसे नई बिगिनिंग का रास्ता बनेगा। आपके पर्सन अपने दोस्तों से कहते होंगे कि सब कुछ इंटेंस था इस रिश्ते में, पर अब मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि क्या एंड हो गया और क्या अब आगे बढ़ना है। ओवरऑल ये रीडिंग यही कहता है कि शुरुआत में आपके कनेक्शन में इमोशनल बॉन्डिंग, पोटेंशियल और खुशी थी, पर बीच में चैलेंज, मिसअंडरस्टैंडिंग और सडन चेंज आए। फिर भी वो होप और इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और आखिर में पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्यूज़न को क्लोज दे रहे हैं। आपके पर्सन दोस्तों से ये बातें शेयर करते होंगे कि आप उनके लिए इमोशनली मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग इंसान हो, और अब वो आगे नए परसेप्शन और क्लियरिटी के साथ बढ़ना है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में
लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।